2003 में ये
में भी लगेंगे, हॉस्टल्स में भी लगेंगे, स्कूल्स के हर कमरे में, कॉरिडोर में कैमरास इंस्टॉल किए गए और प्रॉपर एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम बनाया जाएगा जहाँ पे कैमरास मॉनिटर होंगे, ताकि हम मेक श्योर करें कि किसी किस्म की कोई हरासमेंट का या अब्यूज़ का कोई भी वाकया जो है वो स्कूल के अंदर या बस में या हॉस्टल के अंदर पेश ना आए। इंशाल्लाह जी, वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ये बताइएगा कि ऑटिज्म का जो स्कूल आप बनाने जा रहे हैं, हाउ इम्पोर्टेंट वाज दैट स्कूल, बिकॉज आई हैव सीन दीज किड्स हु आर ऑटिस्टिक, दे लिव अ मिजरेबल लाइफ। साथ यू नो द बिगेस्ट चैलेंज वॉज कि इनकी तो आइडेंटिफिकेशन ही नहीं होती, इनका तो डायग्नोसिस ही एक लेटर स्टेज पे जाके आपको पता चलता है कि बच्चा ऑटिस्टिक है। सो चैलेंज ये था कि हमारे पास अभी 1% बच्चे हम कहते हैं कि वो हैं जो हमारे स्कूल्स में पढ़ते हैं, बट पाकिस्तान ऑटिस्टिक सोसाइटी के जो सर्वे है उसके अकॉर्डिंगली 3.5 से 4 लाख बच्चा पूरे पंजाब में है जो ऑटिस्टिक है और वो बच्चा स्कूल्स में नहीं है। उन बच्चों को कैटर करने के लिए मैडम सीएम का विजन था, उनका एक ख्वाब था कि एक स्टेट ऑफ द आर्ट बेस्ट फैसिलिटीज़ के साथ जो है एक ऑटिस्टिक स्कूल हो पंजाब में, और लाहौर में अब अल्हम्दुलिल्लाह इट्स नियर कंप्लीशन, 30 सितंबर को इंशाल्लाह ताला वो कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। और वो एक बिल्कुल ऑटोनमस बॉडी होगी, उसकी पूरी वर्किंग डिफरेंट होगी, बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट। उसके अंदर जो फैसिलिटीज़ हमने एक्सपर्ट्स हायर किए हैं, हमने बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस जो होती हैं पूरी दुनिया में एक्सपर्ट्स की मदद से हम वो अडॉप्ट करेंगे उन स्कूल्स के अंदर। हम इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स लाएंगे वहाँ पे टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए, उन बच्चों को डिफरेंट हमने क्यूबिकल्स रूम्स बनाएंगे उसमें, जिसमें जो बच्चों की 1-to-1 थेरेपीज होती हैं वो भी होंगी, फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपीज के लिए रूम्स बनाए गए। मतलब इतना जो चीफ आर्किटेक्ट ने उसको डिजाइन किया है अंदर से कि वो किस तरह का होगा, कितना फ्रेंडली होगा। और उसमें फैसिलिटीज में भी हमने सारी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो थी जो उनकी थेरेपीज थी, और हम जो है इंटरवेंशन जो पूरी दुनिया में अब अडॉप्ट कर लिए गए हैं ऑटिस्टिक बच्चों के ट्रीटमेंट के लिए, उन इंटरवेंशन को हम विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स इंशाल्लाह ताला इंट्रोड्यूस करवाएंगे। और इस स्कूल के अंदर हम अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑटिज्म की फैसिलिटी इंट्रोड्यूस करवाएंगे सबसे पहले। अभी तक मैडम ऐसी कोई फैसिलिटी हमारे यहाँ नहीं है पंजाब में, स्कूल ऑटिज्म का कोई है भी नहीं, डेडिकेटेड स्कूल ही नहीं था, कोई डेडिकेटेड स्कूल ही था। इसके अलावा हमारे 12 यूनिट्स हैं पूरे पंजाब में डिफरेंट स्कूल्स के में, जहाँ पे हमारे तकरीबन कोई 166 जो है वो ऑटिस्टिक बच्चे पढ़ते हैं अभी। और उनकी प्रॉपर थेरेपीज होती हैं और इन बच्चों को प्रॉपर केयर दी जाती है। तो बात यह है कि सिर्फ इट्स नॉट अबाउट कि आप एक बिल्डिंग खड़ी कर ली, मैडम सीएम का जो ख्वाब है उसमें वो इतना माइन्यूटली हर चीज़ को देख रही हैं कि हम वो क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, उन बच्चों की ज़िंदगी में क्या बेहतरी आएगी, क्या एज लिमिट होगी, मतलब एवरी सिंगल थिंग शी इज़ इनटू सो मच डिटेल्स अबाउट दीज थिंग्स कि हमें हर बेहतर चीज़ पता हो जो हम इन बच्चों को जो है वो प्रोवाइड कर सकें। एब्सोल्युटली। अब थोड़ा सा इसमें सैड पार्ट है, ट्रेनिंग करके या इनकी डिसेबिलिटी को मिनिमाइज करके टू सम एक्सटेंट आप इनको मेन स्ट्रीम स्कूल एजुकेशन सिस्टम में भेजो, ताकि नॉर्मल बच्चों के बीच में पढ़ें और ये नॉर्मल बच्चों के बीच में इनको पता हो कि किस तरह हमने जो है वो आगे बढ़ना, इनका कंपटीशन उनके बीच में हो। तो इस कॉन्सेप्ट पे हमने ये पूरा कार्ड शुरू किया कि हम इनकी जो है पूरी प्रोफाइलिंग करेंगे, इस बच्चे को कौन सा स्किल आता है उसकी स्किल डेवलपमेंट करवाएंगे, उनको पता होगा कि जी ये स्किल आता है, और कल को हम एक सीएम का पोर्टल बनाएंगे जिसमें इन बच्चों की सारी प्रोफाइल्स अपलोड होंगी। परफेक्ट। जैसे कि मैं अगर एक
प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन चलाती हूँ और मुझे किसी स्पेशल बच्चे को हायर करना है फॉर एनी एम्प्लॉयमेंट, तो मैं कहाँ ढूंढूंगी? सो एक पोर्टल होगा जिसपे इन बच्चों की सारी प्रोफाइल्स होंगी और जिसने जहाँ पे भी बच्चे को कहीं पे एम्प्लॉयमेंट देनी होगी वो उस प्रोफाइल पे जाके, पोर्टल पे जाके बच्चे की प्रोफाइल लेगा। इस पे अभी दिस इज वेरी इनिशियल स्टेज, अभी हम इस पे पूरी वर्किंग कर रहे हैं, बच्चों की प्रोफाइलिंग पे काम कर रहे हैं, उनका डेटा कलेक्शन कर रहे हैं। दिस विल टेक टाइम बट द कॉन्सेप्ट इज कि इन बच्चों की अपनी एक आइडेंटिटी होगी, इनकी अपनी एक पहचान होगी। ये क्राउड में जो है वो ये नहीं होगा कि डिस्पर्स हो जाएंगे, इनको कोई देखे, इनको इनकी अपनी एक आइडेंटिटी होगी, पहचान होगी, लोग इनको उनके नाम से और इनके स्किल से पहचानेंगे इंशाल्लाह। मेन स्ट्रीम स्कूल एजुकेशन सिस्टम में जाएंगी। ये स्टार्ट जो रिसोर्सेज लिमिटेड थे, इसमें ऐसी कोई बात नहीं, बट मिस यूज ऑफ रिसोर्सेज भी था। जो कि लीकेजेस भी थी। यस, लीकेजेस भी थी। व्हेन आई केम टू दिस डिपार्टमेंट, व्हेन आई जॉइंड, आई रियलाइज्ड, आई विजिटेड स्कूल्स, तो मैंने फिर मुझे रियलाइज हुआ कि यहाँ पे कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे हम मिस यूज ऑफ रिसोर्सेज खत्म करके जो बच्चों के लिए है वो फंड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब मुझे कोई फंड्स की टेंशन इस तरह इन अ वे नहीं है कि मैडम सीएम का पूरा फोकस है इस डिपार्टमेंट पे और हम फंड्स की बात बिल्कुल बाद में करते हैं। जहाँ बच्चों की कोई भी बात आती है, शी अप्रूव्स द थिंग देयर एंड देन इन एवरी मीटिंग। जहाँ उनको लगता है जो भी चीज़ बच्चों की बेहतरी के लिए है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो जिसमें बहुत ज़्यादा बजट कई बार चाहिए होता है, चाहे वो उनकी मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन की चीज़ हो। अब आपको जान के खुशी होगी कि पहली बार हमने फेशियल अटेंडेंस इंट्रोड्यूस करवाई है किसी डिपार्टमेंट में। दिस इज फॉर द टीचर्स मैडम या बच्चों की? बच्चों की ओके। फॉर द टीचर्स एंड फॉर द स्टाफ एंड बच्चे बोथ। बिकॉज मैं जब स्कूल विजिट करती थी तो मैंने देखा कि जी कुछ टीचर्स हैं, नहीं है, और बच्चों की अटेंडेंस, इनरोल्ड बच्चा जो है वो 150 है, लेकिन जो आ रहा है वो कोई 30-40 है। तो वो उस अटेंडेंस को ठीक करने के लिए आई मेड श्योर कि हमें पता हो कि कितना बच्चा, बिकॉज बायोमेट्रिक का भी इनके पास बहुत ज़्यादा हल होता है कि ये वो उसको बंद कर देते हैं, तोड़ देते हैं। तो हमने टू बिगिन विद हमने 500 टैबलेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए सारे स्कूल्स में और सारे बच्चों को रजिस्टर करवाया। इट वाज अ डिफिकल्ट टास्क इन अ वे
कि हमारे कुछ बच्चे जो हैं वो ब्लाइंड हैं, वो आंख नहीं खोलते, और कुछ बच्चे जो मेंटली चैलेंज है उनकी बड़ी एब्रप्ट मूवमेंट्स होती हैं, तो वो उनकी तस्वीर लेना उनको एक जगह बिठा के बिल्कुल ठीक उनकी तस्वीर लेना थोड़ा सा एक डिफिकल्ट टास्क है। उसके बावजूद हम जो है तकरीबन 39,000 में से 37,500 बच्चे रजिस्टर कर चुके हैं पूरे पंजाब में। और हम अपना सारा स्टाफ जो है पूरे पंजाब का वो रजिस्टर्ड है। अब हमारी जो डेली अटेंडेंस लगती है वो टैबलेट पे फेशियल अटेंडेंस लगती है, और हमारे पास एक डैशबोर्ड है जहाँ पे रिफ्लेक्ट कर जाती है अटेंडेंस। एंड यू वुडंट बिलीव कि इसके बाद हमारी अटेंडेंस जो पहले अगर इनिशियल डेज में 22,000 थी तो अब वो 34-35,000 पे आ गई। ऑब्वियसली अब वो पर्ची सिस्टम, रजिस्टर सिस्टम, बायोमेट्रिक सिस्टम खत्म हो गया, आउटडेटेड सिस्टम है, और आपको इन बच्चों के लिए सोशलाइज करने की जगह भी इनका स्कूल होता है। और कई बार ये अनअवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट की वजह से भी, सो वी मेड श्योर कि वी मेड ट्रांसपोर्ट अवेलेबल टू देम, और वो फिर स्कूल्स तक पहुंचे। हम उनको खुद फ्री जो प्रिंसिपल्स ने जो है वो पेरेंट्स से रब्ता किया, उनसे पूछा कि भाई आपके बच्चे जो है वो आ क्यों नहीं रहे हैं, एंड देन वी मेड श्योर। और पिछले 2 महीने में 5,000 बच्चा वो है जो पहले नहीं आ रहा था और वो स्कूल आना शुरू हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। मैडम, ट्रांसपोर्टेशन का आपने बताया, कैमरास का आपने बताया, फेशियल रिकग्नाइजेशन, अटेंडेंस बड़ी बेहतर होगी। इम्पॉर्टेंट एक एलिमेंट इसमें करिकुलम भी है। तो करिकुलम मोस्ट इम्पॉर्टेंट रादर, करिकुलम के अंदर क्या चेंजेस आप लोग इस वक्त देख रहे हैं कि क्या चेंजेस लाने? एक करिकुलम एंड देन टीचर्स ट्रेनिंग। ओके, कि आप ये सब कुछ आप करते हो, उनको ट्रांसपोर्ट भी देते हो, उनको स्कूल भी लाते हो, उनकी हाजिरी भी इंश्योर करते हो, सब कुछ करते हो, बट अगर बच्चों का लर्निंग आउटकम वैसा नहीं है तो फिर हमें क्या फ़ायदा कि हम बच्चों को जो है वो स्कूल में बाउंड करें या इतने जो है हुकूमत के फंड्स लगे लर्निंग आउटकम पे और बच्चों के करिकुलम पे। ये बच्चे जो है वो सिंगल नेशनल करिकुलम जो हमारा नॉर्मल बच्चों वाला करिकुलम है वही पढ़ते हैं। लेकिन अब जाके हमने जो है इस पे काफ़ी डिटेल वर्किंग करने के बाद फाइनली हमने 1st से लेके 5th क्लास तक जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनके लिए कस्टमाइज करिकुलम पीसीटीबी से अप्रूव करवा लिया हुआ है, जिसमें हमने साइन लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करवाई है। क्योंकि ये बच्चे बचपन से जो है वो साइन लैंग्वेज से समझते हैं, तो वो करिकुलम उनके लिए अडॉप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता था कंपैरेटिवली। और फिर हम देखते थे कि उन बच्चों का जो है जब वो बोर्ड के एग्जाम्स में जाते थे तो उनका वो लर्निंग आउटकम नहीं होता था। उसमें हमने उनके लिए जो है वो साइन लैंग्वेज के साथ कस्टमाइज करिकुलम इंट्रोड्यूस करवाया बच्चों का। 6 से लेके 8 क्लास तक का अब अप्रूवल के लिए गया हुआ है। और जब हमने ये रियलाइज़ किया कि बच्चों को हम स्कूल में तो साइन लैंग्वेज में हम उनसे बात करते हैं, जब वो घर जाते हैं तो उनके पेरेंट्स उनसे साइन लैंग्वेज में बात नहीं करते, वो तो ट्रेन नहीं है इसमें। एग्जैक्टली तो फिर वो एक कम्युनिकेशन गैप आ जाता है बच्चों का और पेरेंट्स का। अब हमने अपने स्कूल्स के अंदर फ्रॉम द लास्ट आई थिंक 2 मंथ्स अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल के अंदर जो है हमने टीचर पेरेंट्स की साइन लैंग्वेज की ट्रेनिंग शुरू करवाई है। और अब तक जो है तकरीबन कोई 7,000 सेशंस हो चुके हुए हैं जिसमें पेरेंट्स आए हैं, ग्रैंड पेरेंट्स आते हैं जो इमीडिएट केयर टेकर होता है बच्चे का, जो भी गार्डियन है वो इतना विलिंगली पेरेंट्स आए हैं ट्रेनिंग लेने के लिए कि हमें भी बताएं साइन लैंग्वेज ताकि हम अपने बच्चों से उस तरीके से कम्युनिकेट कर सके। एक्सीलेंट। इसके अलावा करिकुलम पे मैं जब सबसे पहले मेरा विजिट था मुल्तान का, मैं वहाँ गई और मैं एक मेंटली चैलेंज बच्चों के स्कूल में गई। तो जब मैंने वहाँ पे जाके देखा तो मुझे पता चला कि जी एक बच्चा जो बहुत स्लो प्रोग्रेस कर रहा है वो भी वहीं पे है, एक बच्चा जो बहुत जल्दी बेहतरी लेकर आ रहा है अपनी हालत में वो भी वहीं पे है, और एक बच्चा जो थोड़ा सवेयर है और वो रिएक्ट करता है और उसको गुस्सा आ जाता है और उसके इश्यूज हैं वो भी वहीं पे है। सो देयर वाज लाइक वन क्लासरूम एंड ऑल द स्टूडेंट्स इन दैट क्लासरूम जिनके डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं लेकिन वो एक ही डाउन सिंड्रोम का बच्चा भी वहीं पे है। और सो आई रियलाइज कि वी नीड टू कैटेगराइज दीज किड्स इन अ वे कि आपको एटलीस्ट पता होगा कि ये बच्चा किस कैटेगरी में आता है, तो आपको पता चलेगा आपने उसको क्या पढ़ाना है। एब्सोल्युटली। आपको पता ही नहीं है कि उस बच्चे की बायोलॉजिकल एज क्या है, उसकी मेंटल एज क्या है, तो आपको क्या पता कि आपने उसको क्या पढ़ाना है। सो हमने एक पूरे पंजाब में एक्सरसाइज की, हमने हर डिस्ट्रिक्ट पे एक बोर्ड बनाया साइकोलॉजिस्ट का, स्पीच थेरेपिस्ट का। उन्होंने सारे हमारे जो तकरीबन को 7500 बच्चे हैं पूरे पंजाब में मेंटली चैलेंज, उनकी असेसमेंट की। और उन्होंने उसकी असेसमेंट